नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 3 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की 30 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद अब बीजेपी का एक ताजा सर्वे सामने आया है। यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता ने यह बता दिया है कि इन 30 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है। तो इसका जो सर्वे सामने आया है, इसके आंकड़े हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर असम से आ रही है। असम के अंदर ईवीएम गड़बड़ी के मामले पर अब चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी कार्रवाई के साथ साथ एक और बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि असम के अंदर हुई ईवीएम गड़बड़ी के मामले पर वह विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े करने लगी है। यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी अभी एक बड़ा बयान दिया है ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर के। क्या कहा है यह भी हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उनके कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग जाकर के अपने डेलीगेशन के साथ कुछ शिकायतें की हैं। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं बंगाल में होने वाले तीसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी ने अमित शाह के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या कहा है आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब चुनाव लड़ने का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगी, कब लड़ेंगी, इसकी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर राकेश टिकैत की गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। किस तरह से, इसकी हम पूरी आपको अपडेट देंगे। वहीं अब रेल सफर आपके लिए महंगा होने जा रहा है। अगर आप रेल में सफर करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे सरकार ने रेल के नियमों में क्या बदलाव किया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को पता होगा बंगाल में पहले चरण और दूसरे चरण की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। वोटिंग के बीच कई जगहों पे ईवीएम गड़बड़ी की खबर सामने आई। इसको लेकर के फिलहाल चुनाव आयोग तो कुछ कह नहीं रहा, लेकिन इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दूसरे चरण की 30 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का एक बड़ा सर्वे बता दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में पिछले 50 साल में कभी इतनी शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग नहीं हुई जैसे इस बार। वे मतदाता 90% केंद्रों पर बिना किसी डर के अपना वोट दे रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि चुनाव आयोग को वो धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वोटिंग करवाई है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी के साथ उन्होंने दूसरे चरण में 30 सीटों का सर्वे भी बता दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के सर्वे के मुताबिक बीजेपी दूसरे चरण की 30 सीटों में से 30 सीटों पर चुनाव जीतेगी। ये दावा कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक बयान में कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर असम से आ रही है, जहां पर ईवीएम गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग के अंदर जहां एक तरफ हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब जो है चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। असम के करीमगंज विधानसभा क्षेत्र के जिस बूथ पर कथित बीजेपी विधायक की कार में ईवीएम मशीन मिली थी, वहां चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इस बूथ पर चुनाव से जुड़े 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने केस दर्ज भी करवा दिया है। बता दें कि गुरुवार को चुनाव के दौरान कार का वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा फैल गई थी। दावा किया जा रहा था कि यह कार बीजेपी के मौजूदा विधायक कृष्णेंदु पॉल की पत्नी की है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। गुरुवार शाम असम के करीमगंज इलाके में बताया जा रहा है कि यह मामला सामने आया था और बताया जा रहा कि यह कार बीजेपी के नेता की थी। और उसके बाद पहली रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पहली रिपोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयोग जहां पर यह ईवीएम मशीन लेकर के गए थे, जहां पर वोटिंग हुई थी, वहां पर उनकी मशीन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी के नेता की कार लेनी पड़ी थी और उससे लिफ्ट करके यानी कि ईवीएम मशीन को लाया जा रहा था। लेकिन अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या बीजेपी के नेता ही की कार वहां पर मिली थी चुनाव आयोग को? क्या दूसरी कारें वहां पर मौजूद नहीं थी? और कहीं भी अगर गाड़ी में ईवीएम पकड़ी यानी कि ईवीएम किसी गाड़ी में पकड़ी जाती है तो बीजेपी के नेताओं की ही गाड़ी क्यों होती है? इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब चुनाव आयोग ने इस पर यह बड़ा बयान देते हुए सफाई भी दी है। वहीं
अगली बड़ी खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब ईवीएम मशीन को लेकर के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं, गाड़ियां बीजेपी उम्मीदवार या उनके साथियों से जुड़ी होती हैं। वीडियो एक घटना के रूप में सामने आते हैं और फिर झूठ बताकर इसको खारिज कर दिया जाता है। कब तक ऐसा चलेगा, कब तक यानी चुनाव आयोग इस तरह का काम करता रहेगा। वहीं अब जो है बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलकर के कई मामलों पर शिकायत भी दर्ज कर चुका है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। यह कहा गया है, प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस बार जिस तरह से ये पहली बार देखा गया कि कोई सीएम पोलिंग बूथ पर जाकर के वहां पर धरना देता है और मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता करता है। ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने ये घटना की है ये काफी निंदनीय है और इसी मामले पर जाकर के उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। एक तरफ तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि चुनाव बहुत शांति से हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास भी पहुंचता है और यह कहता है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी है। और प्रकाश जावड़ेकर ने ईवीएम गड़बड़ी पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जब जब ये पार्टियां चुनाव हारती हैं तब इसी तरह से ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करती हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के मतदान होने से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है, यानी टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अमित शाह दंगाई कर रहे हैं और केंद्रीय बल के जवान के इस्तेमाल करके वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर तांडव मचा रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए बताया जा रहा है कि बीजेपी के गुंडों को लेकर के गली गली में जो है केंद्रीय बल घूम रहे हैं और ये जवान लोगों को वोट के लिए धमका रहे हैं। ममता ने कहा कि हम जवानों को संदेश दे रहे हैं कि इस तरह के कामों पर आप रोक लगाएं, नहीं तो बंगाल की महिलाएं आपके खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगी। अमित शाह पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव करा रहे हैं। उन्होंने कहा अमित शाह का ट्रैक रिपोर्ट खराब है, वो गुजरात, दिल्ली, यूपी में जो काम करा चुके हैं, यानी कि उन्होंने किस तरह की घटना उनके कार्यकाल में रही है, इसका हवाला देते हुए यह कहा गया है कि चुनाव आयोग को इस पर सतर्क रहना होगा और अमित शाह के इशारे पर काम न करते हुए स्वतंत्र चुनाव कराना होगा। तो यह भी एक बड़ा आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टीएमसी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री को टीएमसी ने खुली चुनौती दे दी है, यानी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, राजस्थान से आ रही है, जहां पर राकेश टिकैत के काफिले पर हमला कर दिया के चलते उनके कार के शीशे भी टूटे हैं और 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। रेलवे ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहले चार्जिंग के बाद अब रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप ट्रेन के अंदर किसी तरह का धूम्रपान करते हैं या फिर ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 3 साल की जेल आपको हो सकती है। यह नया नियम लागू कर दिया गया है। अब आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।